15 साल पहले योग ग्राम की नींव डली थी और आज 15 साल में एक जन्नत जैसा वातावरण बन गया है योग ग्राम निरामयम में। और आप मेरे सामने देखेंगे इधर ये योग ग्राम और उसका ये बहुत ही सुंदर योगा का डोम है पूरा, और उससे भी ज़्यादा सुंदर यहाँ का चारों तरफ का नैसर्गिक वातावरण है। दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर यहाँ पर आरोग्य साधक भी हैं। ये बाईं तरफ ये रसोई है, इधर ये एडमिन ब्लॉक है। पूरे योग ग्राम की आपको सैर कराते हैं। आखिर कैसा लगता है योग ग्राम। छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और सब आरोग्य साधक अपनी अपनी साधना करते हुए यहाँ पर अपने अपने चिकित्सा लाभ लेते हुए, किसी को बीपी है, किसी को शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस है, तो यहाँ साधारण रोगों से लेकर के बीपी, शुगर, अस्थमा, अर्थराइटिस, थायराइड से लेकर के वात पित्त कफ रोगों से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, और ये सब यहाँ प्रदूषण मुक्त वातावरण है। यहाँ केवल साइकिल चलाना ना हुआ है, पैदल चलना। और ये बैटरी वाली कार हैं, इधर माताएं बैठी हुई सैर करती हुई आगे बढ़ रही है। और दाएं बाएं इंदर इतने सुंदर पुष्प यहाँ पर खिले हैं। एक तो गुलाब का फूल, मैं आपके साथ बैठा हूँ, दूसरे गुलाब के फूल देखो इधर दाएं बाएं, इनकी शोभा देखते ही बनती है। ये जो टीसू के फूल हैं, गंध तो इनमें नहीं आती लेकिन बड़े खूबसूरत होते हैं। और नीचे दाएं बाएं ये डेलिया से लेके और कम से कम यहाँ 100-200 तरह का गुलाब होगा। ये दाएं बाएं तरफ जो है, दोनों तरफ जिधर देखते हैं ना, उधर इतना सुंदर लगता है। आपको ये पूरा परिदृश्य का दर्शन करा देता हूँ थोड़ा सा। और ये आपको दाएं बाएं जो पुष्प हैं, इनके साथ साथ ये तालाब भी है सामने, फिर उसके उधर भी कुटिया हैं, फिर इसके दाहिनी तरफ भी कुटिया हैं। पूरी कॉलोनी बसी हुई है यहाँ पर 1200 लोगों के रहने की, और उनके उपचार करने वाले 1200-1300 थेरापिस्ट हैं। बागवानी का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं। इनके रहने के लिए ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी हम यहीं से पैदा कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जब आप देखते हैं तो इतना खूबसूरत यहाँ का ये पूरा परिदृश्य है। बाएं तरफ देखिए, दाईं तरफ देखिए, जिधर देखिए, फिर आंवले का बगीचा भी है यहाँ पर। और फिर सबसे बड़ी बात है, आबो हवा इतनी पवित्र है यहाँ, मतलब थेरापियाँ और ये सब तो एक तरफ है। आप देखिए यहाँ दाहिनी तरफ बाईं तरफ कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। और इसको जब देखते हैं ना तो इतने मनमोहक लगते हैं ये। अब इनके साथ में कुटियाँ बनी हुई है यहाँ पर। जब इन कुटियाओं में रहते हुए निकलते बढ़ते सब ये प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं। ये सारे बाग बगीचे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज यहाँ लगा करके गए। आज हम देखते हैं तो हर पुष्प, हर कली, हर डाल, यहाँ का कण कण उनकी उपस्थिति का एहसास कराता है। इसलिए वेद में कहा कीर्ति यस्य सजीवति। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हम लगभग 35 सालों से साथ में थे, गुरुकुल से ही। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, ये सारी जो सारा जो उपक्रम है, ये सारा अनुष्ठान है, ये इसका एक विश्वकर्मा की तरह मात्र 60-70 दिन में ये सारा योगग्राम बना दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको इतना खूबसूरत बनाया पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने। इसमें 4 चांद लगा दिए। तब यहाँ 400 लोगों की व्यवस्था थी। अब यहाँ वैसे तो 1400 लोग रह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 1200 लोगों को योगग्राम और निरामयम में हम उपचार देते हैं। बाईं तरफ देखिए, और इधर ये यज्ञशाला है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं। और इतनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं ना, तेज़ी से भी आपको दिखाते हैं तो लगता है यहीं ठहर जाए कैमरा। और इसमें इतनी खूबसूरती है। इधर ये जो ट्रीटमेंट सेंटर है बाईं तरफ पूरा लंबा बड़ा है, उसमें जाते आते समय इतने खूबसूरत पेड़ पौधे हैं। मतलब ये सौंदर्य आप यहाँ सड़क के किनारे भी देखते हैं तो इतने खूबसूरत हजारों प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ लोग रिट्रीट के लिए, पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, एडवेंचर के लिए इधर उधर बाहर जाते हैं। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ आइए ना और देखिए क्या खूबसूरती है। मेरे दाईं ओर देखिए, बाईं ओर देखिए, जिस तरह से ये बाईं तरफ है ऐसे ही दाईं तरफ भी ये देखो। ये अब देखो आप, इधर ये झोपड़ियाँ हैं, आगे निसर्ग कुटीर भी दिखाएंगे। और इधर ये देखो अंजीर का बगीचा आ गया, उसके पहले कितने सुंदर ये लताएं लगी हुई हैं। और ये
गुलाब के फूल कितने सुंदर सुंदर, ये पीला है, ये लाल है, फिर अलग अलग हैं। मैंने जब नज़दीक से इनको गहराई से देखते हैं ना, तो फिर ये खजूर के पेड़ में खजूर लगे हुए हैं। ये मैं एक बार दुबई गया था तो मैं वहाँ से बीज ले आया 10-20 तरह के, मुक्तानंद जी ने लगा दिए। मैंने देखा इतने मीठे हैं ये। राजस्थान में होते हैं ऐसा नहीं, उत्तराखंड में भी खजूर हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। और ये अंजीर भी इतने ज़बरदस्त हैं, अब तो लदे हुए इनके पेड़ हैं, इनके मूल में। चंदू जी मूल में जाकर के देखोगे ना, इतने अंजीर के लदे हुए हैं पूरे। हाँ, और आम के बगीचे में आपको ले चलते हैं। देखो बाहर से भी कितना खूबसूरत लगता है ये योग भवन दाहिनी तरफ। अब देखो ये योग भवन में इधर ऋषि मुनियों के चित्र लगे हुए हैं। फिर ये देखो, हा, इतना खूबसूरत नज़ारा, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। अब तो तिरंगा, योग का झंडा, वेद का झंडा, सनातन संस्कृति का झंडा ऐसा गाड़ दिया है। फिर ये देखो कितना खूबसूरत आ गया, इतना सुंदर है। हमारी पूज्य माता जी का तो नाम ही गुलाब देवी है, और यहाँ पर इतने गुलाब के पुष्प लगे हुए। हमको तो चारों तरफ अपनी माँ का, भगवती माँ का, प्रकृति माता का ही दर्शन होता है। ओहो हो, इस बार तो आम इतने ज़्यादा हैं, यदि आंधी तूफान ना आए तो मुझे लगता है हजारों लोगों को ये फल चखने का आनंद मिलेगा। फिर ये बगीचा, ये आम के 200-250 प्रकार के आम लगते हैं यहाँ, ज़्यादा है, मैं 200-250 कम बोले। हर एक पौधा हर अलग नस्ल का है, करीब शायद 500 प्रकार से ज़्यादा के आम हैं यहाँ। ये तो एक है, दूसरा उधर और दूसरा बगीचा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर ये पूरी निसर्ग कुटीर है, इनका भी दर्शन कराएंगे। और फिर दाहिनी तरफ तो पूरा निरामयम है ये सामने, इसका आदरणीय जीतरे साहब ने उद्घाटन किया था। ये तो बहुत ही 7 स्टार है पूरा। कोशिश करता हूँ, बहुत दिन हो गए चलाए हुए, चढ़ ही जाएंगे लगता है। हम इधर ये निसर्ग कुटीर की तरफ चल रहे हैं। ओ चढ़ गए भाई, बात बन गई। ये लो, अब देखो ये निसर्ग कुटीर। पहले हमने टेंट लगाए, टेंट में फिर कुछ लोग कहने लगे जी थोड़ा सा डर लगता है कहीं सांप बिच्छू तो नहीं आ जाएंगे। फिर नीचे हमने फ्लोर डाल दिया, ऊपर से फिर भी टेंट ही रखा है, और पेड़ पौधों के बीच में ओहो क्या नज़ारा है साहब, है? ये तो मैं थोड़ा सा नीचे उतर कर के आपको दिखाऊंगा पूरा, है? और इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। ये जब बना रहे थे तब हमको भी नहीं पता था ये इतना सुंदर उपवन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अरे राम राम। तो अभी हम आपको नीचे चल करके और इससे अवगत करा देते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो ये तो एक नज़ारा आपको यहाँ हमने थोड़ा सा दिखाया है, ऐसे अब आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। चलो अंदर ले चलते हैं, कुटियाओं के अंदर। ये चारों तरफ आम ही आम, इनके यहाँ पेड़ों के बीच में कुटिया कैसे बन सकती हैं? निसर्ग कुटिया, पानी के आवाजाही के लिए बरसात बहुत होती है तो ये बीच बीच में नालियाँ बना दी गई हैं ऐसे। अब यहाँ 2500 लोगों का ये गांव है, जिसमें रोगी से लेकर के उनके थेरापिस्ट, उपचारक और सब मिला करके 2500 लोगों का गांव है। लेकिन कोई गंदगी नहीं है, इतना हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर जो शीशे भी, एक शीशे वाली जाली है और एक शीशे वाली खिड़की, एक जाली वाली खिड़की है। अब इसमें से इतनी सुंदर हवा आती है। ये चारों तरफ मेरे दाएं बाएं आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा नज़ारा ऐसा है कि बस इसको देखते ही ऐसा लगता है कि बस हम कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। और इतनी सुंदर ये पूरी रचना, और एक एक कुटिया, और ये इसमें रह कर के लोग इतने प्रसन्न होते हैं। अब सब अपने उपचार के लिए चले गए हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से यहाँ जल नीति सूत्र नीति शुरू हो जाता है। जल नीति, सूत्र नीति, फिर त्रिफला से आईवास, फिर शंख प्रक्षालन, प्रणाम। क्या नाम है बेटा? बबली। कहाँ से है? औरंगाबाद गांव से। ये गांव के बच्चे हैं, यहाँ आकर के सेवा देते हैं। कब से लगी है सेवा में? 12-13 साल। 12-13 साल तो शुरू में आ गई थी बबली। क्या पढ़ी लिखी है? पढ़े लिखे तो 5वीं क्लास। 5वीं क्लास है तो खुश है। अब यहाँ देखो, ये बच्चे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत प्यारे, बहुत प्यार से सेवा करते हैं। जो भी लोग आते हैं कहते हैं यहाँ बच्चे गांव के बच्चे हैं। हाँ, लोग कहते हैं ऐसा स्किल्ड लेबर। अरे काम तो भक्ति से, सेवा से होता है। यहाँ जो है चारों तरफ आप देख रहे हो ना ये नज़ारा, ये शुरू में हमने जब बनाया तब मेरे सब मित्र पूज्य आचार्य वाक्षण जी से लेकर के पूज्य मुक्तानंद जी भी बोले कि स्वामी जी आप बनवा तो रहे हो, होगा कैसे? अब देखो यहाँ बीच में हमने फ्लोर बढ़ा दिया। पहले हमने यहाँ इसके नीचे ईंट डाली थी, ईंट पर धीरे धीरे फिर जो है थोड़ा सीमेंटेड कर दिया इसको। अब ये फ्लोर
जो आप देख रहे हो जिसमें मैं चल रहा हूँ, पहले ईंटें थी, दोनों तरफ देखो नालियाँ भी बन गई, ऐसे ही बनता चला गया। करीब हमने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया यहाँ पर, और पता ही नहीं लगा कब हुआ। लोग सहयोग करते रहे, मेंबर बनते रहे, लाइफ एट एंड फाउंडर मेंबर बनते रहे। और आगे आपको दिखाता हूँ असली नज़ारा। देखो जो है, ये तो निसर्ग कुटीर, ये भी अपने आप में अद्भुत है। और कितना, एक व्यक्ति से हम 3000 रुपये लेते हैं। 3000 में तो एक थेरापी नहीं रहती, लोगों को अच्छा कमरा नहीं मिलता होटलों के अंदर। ये देखो कितना सुंदर योग भवन है, एकदम 5 स्टार। बाईं तरफ आप देखिए सब। अब ये पूरा अंदर का वैभव तो बाद में दिखाएंगे। एक एक माने जब मैंने खुद भी सोचा नहीं था। ये चारों तरफ, यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है, चारों तरफ जंगल है, माने ये नेशनल फॉरेस्ट है ना, इसके अंदर बड़े सख्त रूल हैं। इसमें आदमी को भी भीतर जाने की, घूमने की अनुमति नहीं है, केवल जंगली जानवर ही रह सकते हैं। एक पेड़ की कोई टहनी भी नहीं काट सकता। इतना सुंदर पूरा वातावरण है। और इसको ये, क्योंकि जब निरामयम बनाया तो ये छोटा पड़ गया था, अब इसको बड़ा कर दिया। सब प्रसन्न है जी? ओ, सब। यहाँ कुछ तो पार्किंग योग ग्राम वालों की शुरू में ही है, इनकी भी बाईपास रोड बना रखा, वहाँ से कारें आ सकती हैं खाली, और यहाँ पार्क हो जाती है। अब आपको मैं ले चलता हूँ। सामने तो ये जो है पूरा जंगल है, और ये हजारों सालों से पेड़ पौधे ऐसे ही यहाँ पर। अब निरामयम का मैं आपको हॉल इसलिए दिखाता हूँ। अब जो पहले हॉल बनाया था वो तो कुछ लोगों के मेडिटेशन के लिए मात्र रह गया है। अब यहाँ अलग अलग प्रकार से सारी चिकित्साओं को के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सब टाइप 1 डायबिटीज़ है, छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े रोग हो गए। अब आपको देखो लिफ्ट भी लगा रखे, क्योंकि रोगी होते हैं ना, तो कई बार वो चल नहीं सकते। अब देखो यहाँ ये सब का भोजनालय है, आपको निरामयम का भोजनालय है, ऐसे योगग्राम का भी है। तो यहाँ पर ये सब, अभी कुछ लोग जिनको अलग अलग प्रकार के, करीब यहाँ 200-250 प्रकार के अलग अलग फूड थेरापी चलती है, फूड एंड फास्टिंग। तो ये इतना सुंदर दृश्य है, और ये सब एयर कंडीशनड है। आपको मैं थोड़ा हॉल दिखाता हूँ, देखिए ऊपर। और ये सब इतना खूबसूरत बनाया गया, इतना खूबसूरत आपको बड़े बड़े होटलों में भी नज़रिया नहीं देखने को मिलता होगा, क्योंकि आज निसर्ग है। और निसर्ग के साथ छेड़छाड़ किए बिना हमने बहुत छोटी जगह में बनाया है। यहाँ फिर इनके सारे स्टोर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और ये सब अंदर बना रखे हैं। यहाँ नहीं, आपको ऊपर ले चलता हूँ योग हॉल के अंदर। अब देखो जो है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लोग इधर उधर भागे फिरते हैं, और हम उनको यहाँ योगग्राम में 3000 में, यहाँ 5000 में, 5000 10,000 में एक रूम देते हैं। तो 2 व्यक्तियों की उसमें ट्रीटमेंट। ये देखो पूरा इतना सुंदर हॉल है, इसमें गद्दे लगे हुए। अभी तो क्योंकि थेरापियाँ चल रही हैं, सुबह शाम यहाँ योग होता है। पूरा एयर कंडीशन हॉल है, ऊपर तक आप नज़ारा देखेंगे तो इसमें ये सीलिंग वाले एसी हैं, कोई आवाज़ नहीं होती। और क्योंकि यहाँ गर्मी में कई बार गर्मी बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए ये सब व्यवस्थाएँ की गई है। खैर, तो लिफ्ट इसलिए लगाई गई है क्योंकि रोगी, अलग अलग रोगों से ग्रसित जो होते हैं लोग, उनको यदि लिफ्ट ना हो तो चलने फिरने में, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको घुटनों में दर्द है, इसलिए लिफ्ट लगाई गई है। लेकिन आपको मैं बात ये बताना चाहता हूँ, यहाँ करीब हम 100 प्रकार की तो योग की क्रियाएँ करवाते हैं। अलग अलग तरह की योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, 100 प्रकार से अधिक की वस्तुएँ दी जाती हैं। अलग अलग प्रकार के लेप लपेट लगाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ, कुल उनकी काउंटिंग करेंगे तो करीब 1000 हो जाती हैं। तो मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, शत सहस्र साधना। इतने साधन हैं, इतने प्रकार की साधनाएं हैं, मैं आज आपको पूरा बता ही देता हूँ। यहाँ पर लोग एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर लेते हैं। इतना ही नहीं, 1-2 किलो वेट कम करना तो बहुत साधारण सी बात है। अब आपको हम आगे ले चल रहे हैं। ये सब हमारे स्वास्थ्य साधक आ गए। कहाँ से है भाई साहब? फरीदाबाद, कलकत्ता से। अच्छा, पूरा परिवार आए हुए हैं इकट्ठे होकर के, बहुत अच्छी बात है। तो ये नया जो है ट्रीटमेंट सेंटर में ये नया हमने जोड़ दिया था इधर जो है, क्योंकि यहाँ पर पहले फैसिलिटी थोड़ी कम थी। यहाँ
20 फीट नीचे गड्ढा कर करके बनाया गया था, जो आप देख रहे हो ना बाईं तरफ। क्योंकि पहले जो हॉल था वो इतना छोटा पड़ गया, उसमें 25-30 ही लोग बैठकर, पहले यहाँ 25-30 ही लोग आया करते थे निरामय में। अब यहाँ 150 लोगों की व्यवस्था कर दी गई है, और मुझे लगता है करीब 200-250 लोगों की और व्यवस्था हो जाए तो लोगों को कंफर्ट चाहिए। तो यहाँ 10,000 का भी कमरा है, यहाँ 15,000 का भी कमरा है, और फैमिली रूम यहाँ पर 20-22 हज़ार का। ये पूरा नया ट्रीटमेंट सेंटर है। अभी कम पड़ गया, अब इसको और बढ़ाएंगे, इसके बारे में आपको फिर और बताएंगे। शुरू में इतना ही बनाया था। ये दाएं बाएं तरफ जो आप देख रहे हो ना, ये मैं थोड़ा सा आपको चलो इसकी भी यात्रा करवा ही देता हूँ। ये जो है यहाँ ये नज़ारा है ना, ये सारे सिंगल रूम है, लेकिन सिंगल रूम इतना है जो मैं तो क्योंकि पूरी दुनिया घूमा हूँ, ताज से लेकर के और मैरियट से लेकर के, जो रेडिसन से लेकर के जो बड़े बड़े होटल हैं, उनमें ये जो कमरा है ना, एक कमरा जो है वो वहाँ पर 25-50 हज़ार रुपये में मिलता है। प्रणाम। यहाँ हम जो पतंजलि विलाज है वो 10,000 रुपये में देते हैं। यहाँ ये जो बड़े रूम हैं, यहाँ 2 से 3 व्यक्ति आराम से रह सकते हैं। कभी कभी अपवाद में तो 4 भी रख देते हैं, लेकिन 3 तक अलाउ करते हैं, क्योंकि फिर उनकी ट्रीटमेंट में बाधा ना आए। ये पेड़ आज से जब 15 साल पहले मुझे जंगलों के बीच से पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी यहाँ पर लेकर के आए, तो सबसे पहला ये पेड़ ही यहाँ पर साथी था। ओहो हो, बड़ का पेड़ था। इसके सामने पीपल का पेड़ है, सारे दिखाता हूँ आपको। फिर ये उदंबर है, गूलर है, और यहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। अब बाईं तरफ पूरा ट्रीटमेंट सेंटर है, वो पहले मैंने कई बार दिखाया हुआ है, तो आज तो बाहर से पूरा दर्शन करा रहा हूँ कि जिससे कि अंदर जिनका उपचार चल रहा है वहाँ पर कोई बाधा ना आए। देखो इतना बड़ा पीपल का पेड़ है, ये बड़ का पेड़, ये उदंबर गूलर देखो इतने लगे हुए, सुंदर सुंदर। अब ऊपर इसमें जीव जंतु भी रहते ही हैं, फिर जीव जंतुओं के साथ में मनुष्य रूपी जीव जंतु भी आ गए यहाँ भैया। और ये पुरानी रसोई थी, अभी छोटी पड़ गई, तो ये तो अभी वीआईपी लोगों के लिए रख दी है। तो पहले ये इतनी छोटी सी रसोई थी। अब देखो आपको मैंने बड़ी रसोई दिखाई ना, ये छोटा योग भवन है जो दाईं तरफ था। तो इतना विस्तार हमें देना पड़ा कि ये इतना छोटा सा पड़ गया। पहले यही लोगों को बहुत भव्य लगा करता था। ओहो हो, और इतनी सुंदर जो है रसोई है। अब ये जो रसोई आप देख रहे हो, ये तो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रह गई है। एक वीआईपी रसोई बना दिया इसको, या जो बहुत दूर तक चल नहीं सकते उनके लिए बना दिया गया है। बाकी तो सारा बड़ा कर दिया, रसोई भी बड़ी कर दी है। ये मैं बता रहा था कि यहाँ छोटी उम्र से, बड़ी उम्र से, आम घरों से, खास घरों से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इकोनॉमिक वर्ल्ड के लोग, और जो है फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोग, पॉलिटिक्स से, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए भाई बहन आते रहते हैं। स्विमिंग पूल है, बड़ा खूबसूरत है, और इसकी स्वच्छता भी आप देख सकते हैं। बहुत माने इसमें इसकी अब क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है, अब दिन जब दोपहर को थोड़ा समय मिलता है तो यहाँ पर लोग आनंद करते हैं। अब छोटी सकड़ी गलियों से आपको फिर विराटता की ओर ले चलते हैं। तो पहले सिंगल रूम दिखाए थे आपको, इधर ये दाईं तरफ फैमिली रूम है, और सामने जो है जो यहाँ पर सेवा करते हैं उनके रहने वालों के लिए। मैंने पूरा का पूरा जो परिसर है ना, वो उसमें इतनी दिव्यता है, उसमें इतनी पवित्रता है। यहाँ पर भी एक बड़ का पेड़ है, वट वृक्ष, अश्वत्थ के वृक्ष। ये हमारे प्राचीन काल में बड़े पूज्य माने जाते थे, अभी भी हैं तो पूज्य। वापस अब वो दुनिया इधर ही लौट रही है। ये फैमिली रूम है, यहाँ 4 आदमी रह सकते हैं। वो सिंगल रूम था, उसमें 2-3 आदमी रह सकते हैं, यहाँ 4 से 5 लोग तक रह सकते हैं। इतने बड़े बड़े रूम हैं। यहाँ टोटल मिलाकर के 2-3 हज़ार बीघा ज़मीन है, माने 1,000 एकड़ से ज़्यादा पूरी जगह है। इसके साथ गौशाला है, इसके साथ जो है नेचुरोपैथी का कॉलेज है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ पर ये अलग ही नज़ारा है पूरा का पूरा। पहले यहाँ पर हमने शुरू में टेंट लगाए थे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहे और आगे लेके जाते रहे। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय, पहले यहाँ कोई ये सब ऊबड़ खाबड़ रास्ते हुआ करते थे। 1-2 लोग गिर गए, बोले स्वामी जी कम से कम ये रोड तो पक्का करवा दो, बाकी निसर्ग रखो। तो हमने रोड पक्के करवा दिए, सारे सीमेंटेड रोड करवा दिए। पहले यहाँ कच्चे रास्ते हुआ करते थे, और इसके आगे भी बहुत कुछ है। अब इधर पूरे बगीचे हैं, ये पतंजलि विलाज है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। तो
आज 10,000 सबको अफोर्डेबल है, लेकिन उसमें फैसिलिटी सबको अच्छी मिल जाती है, उपचार अच्छा मिल जाता है, सर्दी गर्मी से बचने से लेकर के। और फिर एक लोगों को ये पतंजलि विलाज, ये पिछले 2 साल की रचना है। और यहाँ पूरा अब नया गार्डन यहाँ पर डेवलप हो गया है, सब लोग अपने उपचार के लिए गए हुए हैं। नहीं, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा था कि आखिर बहुत लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। 6,000 के कमरे से लेकर के ये 10,000 तक के कमरे की यहाँ पर व्यवस्था है, और इतनी खूबसूरती के साथ सारी व्यवस्था है, बहुत खूबसूरत है। माने ऐसी दिव्यता और ऐसी फैसिलिटी, फिर ऐसी हाइजीन और सब प्रकार की थेरापियाँ। जैसे इधर से पूरा बाईपास रोड बना दिया, अंदर व्हीकल अलाउ ही नहीं है, अंदर कोई गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी भी नहीं लेकर के जाता। जब भी मैं खुद आता हूँ, सप्ताह में लगभग 2 से 3 दिन मैं यहाँ रहता हूँ। फिर पतंजलि वेलनेस, यहाँ ये बाईपास रोड है पूरा, और इससे अंदर आ जाते हैं। सुबह जो अंदर हॉल है सर्दियों में और बरसात में तो वहाँ करते हैं, फिर गर्मियों में बाहर करते हैं। तो ये योग प्रांगण है पूरा। ऐसे ही अब पतंजलि वेलनेस में भी वहाँ पर, यहाँ 1200 और वहाँ 1800 लोगों की कुल व्यवस्था, योगपीठ में करीब 200 लोगों की है, तो अभी 3000 प्लस की व्यवस्था हो गई है। अब यहाँ शाक सब्जियाँ फल सब यहीं उपजाते हैं। और ये देखो बाईं तरफ पूरे खेत खलियान है, और इन खेतों में करीब जो है 500 से लोग अधिक काम करते हैं। कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बाएं तरफ फव्वारे चल रहे हैं, उसके आगे देखो पहाड़ है, उसके आगे हिमालय है, पूरा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, और पूरा हिमालय यहाँ से चढ़ते चले जाओ। हरि का द्वार यहाँ से शुरू हो जाता है, हरिद्वार। और देखो ये आम का बगीचा मैंने बाईं तरफ भी दिखाया है, और इसके आगे जा देखो, वो बाईं तरफ जो पूरी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो डॉक्टर्स की बिल्डिंग है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स रहते हैं। ये देखो ये बाईं तरफ वाली बिल्डिंग डॉक्टर्स की है, दाईं तरफ जो है OPD है, पहले छोटी बढ़ गई थी। और यहाँ पर इस जो है पूरा निसर्ग के बीच ही देखो आंवले के पेड़, आंवले में अब नया सीज़न आएगा सितंबर अक्टूबर तक। सितंबर अक्टूबर तक ये आंवले रहते हैं। मैं रोज़ आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पीता हूँ। तो ये देखो ये आंवला देसी वाला है। ऐसे करीब यहाँ 50 पेड़ हैं, इनको मैंने छुड़वा रखा है, और रोज़ जितने आंवले गिरते हैं उनको उठा करके और उनका जूस बना लेते हैं। तो ये सितंबर अक्टूबर में जब तक नया आंवला आता है तब तक ये बरकरार रहते हैं, ऐसी नस्ल है। और ये पेड़ थोड़ा सा क्योंकि आंधी वर्षा तूफान में हिल गया था, तो इसके नीचे ये चबूतरा बना दिया, जिससे कि ये हिलो डिलो नहीं। इधर सामने से तिरंगा लहरा रहा है, बहुत खूबसूरत। इसके अंदर ऐसी लाइटिंग की हुई है, ऐसा इन्वायरमेंट है। और ये मैं कह रहा था, ये बाईं तरफ डॉक्टरों के लिए और उसके सामने OPD। कितनी सुंदर बिल्डिंगें बनाई है। तो 100 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में हमने यहाँ खर्च किया, और 2-3 साल में इसका नया अवतार हो गया, योगग्राम का नया अवतार। ये आंवला इतना भी छोटा नहीं है, नज़दीक से देखा तो मैंने, इतना भी छोटा नहीं है। देखो ये अब ये 12 महीना इस पर फल रहता है। देखो लोग हाइब्रिड आंवला, अब ये 12 महीने इस पर फल रहता है। और मैंने कह रखा है कोई फल तोड़ेगा नहीं, जो अपने आप नीचे गिर जाएगा वही, अब जैसे ये गिरा हुआ है ऐसे, जो नीचे गिर जाएगा, कुछ तो अभी उठाए नहीं 2 दिन से, तो और फिर ये आम भी इतने खूबसूरत होते हैं, रंग बिरंगे और नेचुरल जो है, इनके अंदर ऐसे कलरफुल हैं। हमने नहीं लगाए, ये तो पहले कोई 50 साल पहले लगा के गया था। हमने तो अब ये नए बगीचे अभी लगाए, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने। तो अब देखो ये योग का मंच है, ये भी हमने पूरा नैसर्गिक रखा हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं की हमने कहा सब। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको नज़रिया दिखाता हूँ, कितने सुंदर पुष्प हैं यहाँ, अलग अलग प्रकार के। बाईं तरफ से देखिए, ये दाहिनी तरफ से देखिए, मंच के उधर देखिए, इधर देखिए, जिधर देखते हैं उधर। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसा लगता है ये जैसे आप देखेंगे ना कि आर्टिफिशियल होगा। हाँ, अब ये मतलब ऐसा होगा कि जैसे कहीं नकली फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये असली है सब। ये सारे के सारे देखो कितने खूबसूरत हैं। और ये खूबसूरती खाली इन फूलों में नहीं, इसके ऊपर भी जो अलग है वो अलग है। और ये खूबसूरती आप जब यहाँ जैसे सुबह खुले में यहाँ जब बैठ करके योग करते हैं, फिर उसके बाद साफ़ सफाई करते हैं। पहले यहाँ बहुत उबड़ खाबड़ था, तो इसका पूरा जो है ये घास जो है हमने जब देखा
की संख्या बहुत बढ़ गई है। पहले छोटे छोटे हॉल थे, वो तो सब ट्रीटमेंट सेंटर बन गए 2 के 2। और फिर हमने कहा कि अब जो है हमको अब जगह ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ ये बना दिया। तो इधर घोड़े भी हैं, क्या है, सफ़ेद घोड़ा देखो, इसके ऊपर भी पीपल और बड़ यहाँ पर भी है। निसर्ग को हमने बरकरार रखा है और उसके बाद ये सब बनाया है। खैर, तो आपको हम थोड़ा सा अवगत करा रहे थे कि किस तरह से ये पूरा अनुष्ठान चल रहा है। ये बैटरी के रिक्शे हैं, या बैटरी रखी है देखो इसके अंदर, तो इसी से ही सब सामान भी ढोते हैं। जो है ये हाथी भी बना रखे हैं, तो पेड़ पौधों के हाथी बना रखे हैं, ये देखो पूरा। तो खैर ये हाथी ऐसे लग रहा है जैसे एकदम जड़ी बूटियों से निकल करके अभी बाहर आ जाएगा। तो गाय भी है, गौ माता यहाँ तो हमने थोड़ी सी रख रखी है गौ माता दर्शन के लिए। और जो है पूरा हमने जब यहाँ जो है वो की शुरुआत, तब बोले जब इतने लोग कैसे समाएंगे, कैसे होगा, घबरा गए। यहाँ के डॉक्टर थेरेपिस्ट जो 400 लोगों को उपचार कर रहे थे, बोले जी 1400 का कैसे होगा। मैंने कहा आप लगे रहो, सब हो जाएगा, चरे बेती। तो ये लैट्रिन बाथरूम बनाए, फिर शंख प्रक्षालन के लिए भी कम पड़ रहे थे, तो पूरी एक कॉलोनी बना दी हमने लैट्रिन बाथरूम की, क्योंकि शंख प्रक्षालन करना पड़ता है ना। और यहाँ एक एक करके आगे बढ़ते गए। अब ये तो बाद के लगाए हुए पेड़ हैं, ये देखो पहले के बड़ के पेड़ देखे, अब ये नए आप देख रहे हो। फिर यहाँ कुछ भी बनाया गया तो हमने पेड़ पौधों को नहीं छेड़ा। पूज्य मुक्तानंद जी को एक पेड़ की टहनी तोड़ दे, पत्ता भी तोड़ दे, फूल भी तोड़ दे, बोले सब निसर्ग है, ये बरकरार रहना चाहिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो क्या सौंदर्य है, जब फल आ जाएंगे तो और सुंदर लगेगा। अब मैं आपको देखो, लोग जो है बाथरूम में जाने से डरते हैं कि उधर, और सार्वजनिक बाथरूमों को तो ये ऐसे हमने सब तैयार किए हैं। पहले मैंने कहा टेंट लगाए, कुटिया बनाई, झोपड़ियाँ बनाई। देखो आपको लैट्रिन बाथरूम दिखाते हैं, इधर लेफ्ट साइड में लेडीज़ के लिए, राइट साइड में जेंट्स के लिए। जैसे आप एयरपोर्ट में देखते हैं, करते रहो बेटा, ऐसे पूरे एकदम साफ सुथरे मिलेंगे आपको सारे टॉयलेट। और यहाँ सुबह से शाम तक बच्चे सेवा में रहते हैं। मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, कोई भी काम करो उसको पूरी प्रामाणिकता से करो, ऐसे लटर पटर नहीं होना चाहिए। तो खैर, अलग अलग थेरेपियों के साथ साथ यहाँ पर भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक सब चलता रहता है। ये सब बच्चे अपना उपचार ले रहे हैं। और यहाँ ये अंदर वाला मंच है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ आप ये ऊपर देखो, ये बड़े वाले पंखे लगे हुए हैं, ये बड़े वाले पंखे हैं। और जो है ऊपर से इसमें अलग अलग प्रकार की लाइटिंग है, बाहर से भी। रात के समय तो अलग अलग एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। लोग कहते हैं हमने धरती पर स्वर्ग कहीं देखा तो यहाँ योग ग्राम निरामयम में आकर के देखा। तो ये अपने आप में ये पूरा हॉल, ये इसका यहाँ का अंदर का मंच है। और ऐसे ही पतंजलि वेलनेस भी इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, लोग बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं। और इतना अफोर्डेबल कि हर आदमी उपचार ले सके। ये हमने जब शुरू में बस ऐसे ही बैठे बैठे ही जो समझ में आया, बस हम आगे बढ़ते गए। और आज ये एक श्रेष्ठतम स्वरूप इसका आप अपने आँखों से देख रहे हैं। तो ये इस तरह से ये पूरी यात्रा आगे बढ़ती गई। और ये देखो दाईं तरफ एक बहुत पुराना पेड़ है और वो झुक गया है, इतने उसमें फूल लग गए। कहते हैं फूल फल लग जाते हैं तो नम्रता, नमना, ये तो कहते हैं ना जिंदे आदमी की पहचान होती है। जो है आकड़, तो ये तो सूखे दरख्तों में और मुर्दे के अंदर होती है आकड़। तो ये देखो कितने खूबसूरत ये पेड़, अब इनके फल। ये ऊपर बाएं तरफ भी देखिए, दाएं तरफ भी देखिए, ये भी कितना पुराना, मुझे लगता है सैकड़ों साल पुराना ये पेड़ होगा। तो ऐसे इस निसर्ग को बरकरार रखते हुए और ये नया सृजन हुआ है। ये जहाँ आप बाईं तरफ देख रहे हैं, पहले यहाँ पर जो है हमारी गौशाला थी, तो गौशाला को थोड़ा आगे हमने शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे करके आपको हमने, अब ये आप सामने देख रहे हैं ना कैसे कटिंग करते हैं पेड़ पौधों की भी, बच्चे ट्रेंड हैं उसमें। और अलग अलग प्रकार के फूल, यहाँ भी फूलों का नज़ारा, जहाँ देखो
ये पता नहीं क्या, मेरे को तो इनके सबके नाम नहीं पता। अब जैसे कितनी बढ़िया सुंदर कटिंग कर रखी है, इसकी इधर एक गुलाब है, इसकी इधर ये दूसरा है, फिर ये पता नहीं क्या तितली पिपली क्या बोलते हैं इसको, फिर इधर देखो ये क्या खूबसूरत एक एक पौधा, एक एक फूल अपने आप में सारा एकदम से निसर्ग जैसे कि बोल रहा है। बाईं तरफ से दाईं तरफ से आप जहाँ से भी गुजरते हैं उधर एक बहुत ही आँखों को सुकून देने वाला नज़रिया आप देखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा करके फिर आज आपको मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। अभी आपको अंदर का नज़रिया थोड़ा नज़ारा सा थोड़ा दिखा देते हैं। ये तो मैंने भी पहली बार देखा, ये कैसे फूल है? अच्छा, ये ऐसे लगते हैं जैसे पूरे अंदर से पूरे भरे हुए होंगे। ये भरे हुए नहीं, नीचे से खाली हैं, लेकिन पूरा ऐसा है कि चारों तरफ से पैक है नीचे ऊपर से। ओहो अलग ही तरह के पुष्प हैं, ये अलग ही नज़ारा है। हाँ, ये अलग अलग प्रकार के। तो ये सारे पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी को बड़ा शौक था इनका। ये जो रूम है पूरे जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये हर एक रूम का, ये बड़े रूम का साइज है। इसके अंदर कुछ रूम्स के अंदर ऐसे अंदर भी सारी थेरेपीज़ की व्यवस्था है कि सिरोधारा करनी है, अभ्यंग करना है तो यहीं पर भी कर सकते हैं। ऐसे भी पूरी टेबल आदि सब यहाँ पर भी है। और जो है इधर ये सिंगल रूम तो इससे आधे हैं, ये उससे डबल है। अब देखो आपको इसका बाथरूम दिखाते हैं। ये इसका बाथरूम है, वैसे हम इसका यूज नहीं करते क्योंकि इसमें सब ये इंग्लिश बाथरूम है। अब जो है उधर सिंपल वाला बाथरूम है, उसका इसमें जकूजी लगा हुआ है। अब इस जकूजी को हमको तो चलाना भी आता नहीं, सीधी सी बात ये है, लेकिन ये बड़ा अंदर से पूरा ज़ोरदार है ये सारा। और इसमें भी लोग आनंद करते हैं। अब जिनको जो है ऐश्वर्य के आनंद लेने हैं वह ऐश्वर्य का आनंद ले लेते हैं, लेकिन हाँ एकदम खुला खुला और पूरा एकदम साफ सुथरा सब कुछ एकदम। तो खैर इधर हनुमान जी विराजमान हैं। और इधर ये किसी ने मेरे को किसी ने क्या, हमारे यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं मिश्रा जी, उन्होंने मेरे को दिया। कितना खूबसूरत है ये गणेश जी का मुकुट के साथ। ये मुकुट अलग से था, इसके अंदर डाल दिया हमने इसको। तो खैर, तो ये हमारे पूज्य मुरारी बापू के किसी शिष्य ने मेरे को बोला ये हनुमान जी का की प्रतिमा आपको दे रहा हूँ। तो हमें चारों तरफ देवी देवता रहते हैं हमारे, और हम ने आपको थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि आपको ज़िंदगी में स्वास्थ्य की तलाश है, सुख की, शांति की तलाश है। जब आपको लगे कि थोड़ा सुकून चाहिए लाइफ में, बहुत भाग दौड़ हो गई, तो आ जाए।